बहुत समय पहले दक्षिण भारत के कालहस्ती क्षेत्र में एक आदिवासी शिकारी रहता था। उसका नाम था थिन्नन। वह जंगल में शिकार करता, जानवरों का मांस खाता और वही उसका जीवन था। उसे न भगवान के बारे में ज्ञान था, न पूजा पाठ की समझ। लेकिन उसके दिल में एक बात थी, सच्चाई और समर्पण। एक दिन शिकार करते करते थिन्नन एक पवित्र स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा एक शिवलिंग जो जंगल के बीच स्थापित था। उसे यह नहीं पता था कि यह भगवान शिव हैं, लेकिन उसके मन में अचानक अजीब सा आकर्षण हुआ। उसने सोचा, यह कोई बहुत पवित्र शक्ति है। अगले दिन थिन्नन शिवलिंग के लिए शिकार लाया। वह जो खुद खाता था वही भगवान को अर्पित किया। वह मांस को अपने मुंह से छक कर देखता, फिर शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके अनुसार अगर खाना शुद्ध नहीं होगा तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। वह पानी भी अपने मुंह में भरकर शिवलिंग पर चढ़ाता। ये देखकर देवता और आर्षि भयभीत हो गए। देवताओं ने महादेव से कहा, प्रभु, यह व्यक्ति अपवित्र तरीके से आपकी पूजा कर रहा है, इसे रोका जाए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तुम लोग विधि देखते हो, मैं भावना देखता हूं। एक दिन थिन्नन आया और उसने देखा शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। वह घबरा गया। उसने सोचा, मेरे भगवान को चोट लगी है। उसने तुरंत जंगल की जड़ी बूटियां लाईं, पट्टी बांधने की कोशिश की, लेकिन रक्त नहीं रुका। तब थिन्नन ने जो किया उसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने कहा, अगर मेरे भगवान की आंख खराब है तो मैं अपनी आंख दे देता हूं। उसने अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी और चमत्कार हुआ, रक्त रुक गया। लेकिन तभी शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहने लगा। अब थिन्नन ने सोचा, मेरे पास अब एक ही आंख बची है। अगर मैंने वह भी दे दी तो निशाना कैसे लगाऊंगा। उसने अपना पैर शिवलिंग पर रख दिया ताकि जगह याद रहे, और जैसे ही वह अपनी दूसरी आंख निकालने लगा तभी आकाश गूंज उठा, बस कन्नप्पा, बस। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने थिन्नन के हाथ पकड़ ली। महादेव की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तक किसी ने मुझे इतना प्रेम नहीं दिया। भगवान शिव ने उसकी आंखें वापस कर दी, उसे दिव्य रूप प्रदान किया और कहा, आज से तुम कन्नप्पा नयनार कहलाओगे। तुम मेरी भक्ति के सबसे महान उदाहरण हो। इस कथा से हमें सीख मिलती है, भगवान को विधि नहीं, भावना चाहिए। सच्ची भक्ति में अहंकार नहीं होता। प्रेम हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं।